Hello, future nurses. This is Mini Sharma, BSc Nursing फोर्थ ईयर स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर राजस्थान। और आज के इस वीडियो में आपका जो RUHS CUET का जो फर्स्ट राउंड हुआ है उससे रिलेटेड जो डाउट है आपके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट है कि क्या सेकेंड राउंड में चांस मिलेगा अगर रिपोर्टिंग ना करवाए। मतलब कि अगर आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिली है या आपको प्राइवेट कॉलेज मिली है या जो कॉलेज आपको चाहिए थी वो नहीं मिली है और अभी आपको ये डाउट है कि हम कॉलेज ज्वाइन करें या ना करें, तो अगर आपको सेकेंड राउंड में पार्ट लेना है और आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करी है तो आपको जो फर्स्ट राउंड के जो भी कॉलेज मिली है आपको जो है वो कॉलेज ज्वाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड। ठीक है, ये बहुत बड़ा डाउट है बच्चों का कि नहीं मिला अच्छा कॉलेज या जो चाहिए था नहीं मिला तो अभी नहीं लेना है पार्ट और सेकेंड राउंड में दूसरी काउंसलिंग करवा देंगे, चॉइस फिलिंग करवा देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। RUHS का जो रूल है वो ये है कि आपको फर्स्ट राउंड है उसमें जो कॉलेज जो है वो ज्वाइन करनी पड़ेगी अगर आपको सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है या फिर अपग्रेड करवाना है तो। ठीक है। एंड दूसरा क्या है कि प्राइवेट मिला है ज्वाइन करें या ना करें। देखो, अगर आपके पास ये चॉइस है कि आप वापस एक ड्रॉप ले सकते हो, आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और आपका या फिर ऐसा है कि आप ले सकते हो ड्रॉप, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 1 साल ड्रॉप लो, वापस से प्रिपरेशन करो और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मतलब जाओ। लेकिन अगर आपका फैमिली जो है वो सपोर्ट कर पा रहा है कि लाइक आप प्राइवेट को ज्वाइन कर सको और जो कॉलेज मिली है वो आपकी अच्छी है या फिर आपके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि आपको सेकेंड राउंड के कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है आपको वापस गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है, तो आप जो है प्राइवेट को ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मत करना। लेकिन अगर आपको सेकेंड राउंड में पार्ट लेना है तो आपको प्राइवेट मिली है तो उसको भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। एंड तीसरा जो है सेकेंड राउंड में अपग्रेड होगा या चॉइस फिलिंग। मतलब कि जैसे आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज जो है ज्वाइन कर ली, ठीक है। एंड अब आपके पास में ये है कि आपने जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करी थी, जैसे आपने 10 कॉलेजेस फिल करी, आपको 5वीं या 6 नंबर पे जो कॉलेज है वो मिल गई। तो अपग्रेड का मतलब होता है कि जो उसके ऊपर वाले जो कॉलेजेस है, चॉइस फिलिंग आपकी सेम रहेगी, उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते और आपको जो ऊपर वाली उससे कॉलेजेस है उसमें आप अपग्रेड करवा सकते हो, दैट इज़ अपग्रेड। लेकिन इन केस ऑफ चॉइस फिलिंग आप फिर से सेकेंड राउंड में वापस सारी की सारी जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड राउंड में जो होगा आपकी चॉइस फिलिंग होती है, उसमें आप सारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो फिर से वापस अपने हिसाब से भर सकते हो। ठीक है, चेंज कर सकते हो जो फर्स्ट राउंड की आपने चॉइस फिलिंग करी है उसमें। एंड उसके बाद में क्या है कि अगर सेकेंड राउंड में पार्ट लेते हैं तो क्या फर्स्ट राउंड का कॉलेज छोड़ना पड़ेगा? ये बच्चों का बहुत बड़ा डाउट है कि अगर हमने सेकंड राउंड में पार्ट ले लिया तो हमको सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिली और हमको फर्स्ट राउंड के कॉलेज की जो सीट है वो भी छोड़नी पड़ेगी और हमको नई कॉलेज भी नहीं मिली तो फिर हमारा क्या होगा? तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं होता है। आपके पास ऐसा होता है कि अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद में आपने कॉलेज ज्वाइन कर दिया एंड उसके बाद में आप जब सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग में पार्ट लेते हो तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाती है, जैसे कि सेकंड राउंड में आपने पार्ट लिया दूसरी कॉलेज मिल गई, तो आपका जो है वो जो सीट है फर्स्ट राउंड की वो वेकेंट होगी। लेकिन अगर आपको नई कॉलेज नहीं मिली है, इन दैट केस आपका जो फर्स्ट राउंड के कॉलेज की जो सीट है वो फिक्स है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने सेकंड राउंड में पार्ट लिया है तो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट खाली हो गई, ऐसा नहीं होता है। जब तक आपको सेकंड राउंड के कॉलेज में सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में अगर आपको कॉलेज मिलती है तो आपको फर्स्ट राउंड की सीट वैकेंट होगी, अदरवाइज आपकी वो सीट है जो वो रहेगी। ठीक है। एंड उसके बाद में है कि कॉलेज दूर है और हॉस्टल भी नहीं है तो ज्वाइन करें या ना करें। ये गर्ल्स के लिए है कि देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिली है, जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में तुमको बता देती हूँ, कॉलेजेस है, कुछ कॉलेजेस है वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, कुछ है जो मीडियम लेवल की है, कुछ है जहाँ पे बस ठीक ठाक पढ़ाई होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है 80 to 90% कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं है। न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में 80 to 90% कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं है, ये चीज़ मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। तो तुमको रहना जो है वहाँ पे रूम लेके ही रहना पड़ेगा। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि जब आप रिपोर्टिंग पे जाओ तो वहाँ पे आपके जो सीनियर्स हैं आप उनसे बात करो। अगर सीनियर से नहीं कर सकते तो टीचर्स को बोलो, जैसे स्पेशली गर्ल्स है तो वो जाके उनको बोलो कि मैम सर हमारे ऐसा है कि हमको रूम लेके रहना है, हमने रिपोर्टिंग करवा दी है, कॉलेज अच्छी है अगर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप कॉलेज को देखो, वहाँ पे रहना आपको रूम लेके ही पड़ेगा। तो आप वहाँ पे बात करोगे तो वो आपको
बता देंगे, आपको वहाँ पे रूम ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद में है कि अगर फर्स्ट राउंड में पार्ट नहीं लिया और तो सेकंड राउंड में पार्ट नहीं ले सकते हैं क्या? देखो, अगर आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग ही नहीं करी है, मतलब आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ दिया है, ठीक है? या फिर आपने रजिस्ट्रेशन मतलब नहीं, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसको करके छोड़ दिया, आपने फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग नहीं करी है, तो आपको चांस मिलेगा, आप सेकंड राउंड में जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपको कोई कॉलेज जैसे कि मतलब नहीं करी है आपने, अलॉट ही नहीं हुआ कॉलेज क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग भी नहीं करी, तो आप सेकंड राउंड में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिली है, उसके बाद में आप कॉलेज में जो है रिपोर्टिंग नहीं करवा रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि हम सेकंड राउंड में पार्ट लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद में है कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप सेकंड राउंड में पार्ट ले सकते हैं। कि ऐसा होता है कुछ बच्चे, जैसे उन्होंने पहले सोचा कि नहीं, जैसे नीट का एग्ज़ाम दिया होगा या एमएमए में दिया होगा, तो उनको लगा होगा कि वहाँ पे हमारे चांसेस है, तो उन्होंने फर्स्ट राउंड की जो है काउंसलिंग ही नहीं करवाई, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, ठीक है। और अब उनके वहाँ पे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, उनको लग रहा है कि यहाँ पे हमको प्राइवेट मिल जाती, या इन केस लाइक नीट एस्पिरेंट है, तो अब वो सोच रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट ही मिल रही है उनको, अगर ऐसे मार्क्स हैं उनके, और वो सोच रहे हैं कि अब तो हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, अब क्या करें? तो जब आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होता है तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपने फर्स्ट राउंड में पार्ट नहीं लिया, उसकी चॉइस फिलिंग नहीं करवाई है, तो आप सेकंड राउंड में पार्ट ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और आपको वहाँ पे भी कॉलेज मिल जाए। दीज़ आर दी लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट, या फिर जो है वो मैंने आपके इस वीडियो में सॉल्व करे हैं। अगर इसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, मैं उससे रिगार्डिंग भी कोई वीडियो अगर होगा या फिर आपको रिप्लाई करके भी होगा तो मैं दे दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड ओके बाय।